पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है, दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है, फिर इसके बाद बेगैरती की आदत हो जाती है। पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ। पठान बोला, चाचा मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। बीवियां चाहती हैं शोहर उन पर मरे, जब शोहर उन पर मरते हैं तो कहती हैं परा जाके मर, जब शोहर परा जाकर मरते हैं तो कहती हैं हाय मैं मर गई। एक राणा अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। बीवी ने उससे कहा, नाल वाला बंदा मेरी शलवार विच हथ पा रहा है। तो समझदार राणा बोला, तू फिकर ना कर, पैसे मेरी शलवार दी जेब विच ने। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार बोला, क्यों हंस रहे हो। दूसरा सरदार, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया। पहला सरदार बोला, क्या है मेरा पासवर्ड। दूसरा सरदार बोला, फलां फलां। पहला सरदार, गलत, मेरा पासवर्ड तो 34221 है। कंजूस वकील, बेटा मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम वकील बनो। बेटा, वो क्यों बाबा। वकील, ताकि मेरा काला कोट तुम्हारे काम आ सके। शादीशुदा मर्द अगर घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो 2 सैंडविच या बर्गर खा लेते हैं। पाकिस्तानी 1 सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं, बस कर दियो, फिर रोटी नहीं खादी जानी। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा कि मेरी बेटी को घर में अकेला छोड़कर तुम सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ छुट्टी लेकर, कोई भी बहाना बना लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड भेजा और साथ खत में जवाब लिखा, डियर सासू माँ, अगर आप इसकी पेन खींच लें तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। नवाज शरीफ को कतरी शहजादे ने $1 अरब गिफ्ट कर दिया। किसी ने लंदन फ्लैट लेकर दिया और किसी ने फैक्ट्रियां लगाकर दी। जरदारी साहब को बहरिया टाउन लाहौर में मलक रियाज जैसे दोस्त ने पूरा महल बना दिया। और एक हमारे दोस्त हैं जो कभी एक प्लेट बिरयानी खिला दें तो सारी जिंदगी एहसास जताते रहते हैं, जालमो कुछ तो शर्म करो। बीवी, मुझे डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शोहर, जब 40 साल की होकर डॉक्टर को अपनी उम्र 20 बताओगी तो खाक असर करेगी। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने पेपर पर लाइनें लगा दी और लिखा, बराए मेहरबानी लाइनें स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। एक सरदार बीवी के साथ रक्शे पर बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। एक आदमी जब भी रात को अपनी बीवी के साथ कार्रवाई डालने लगता तो उसके 5 बच्चों में से कोई ना कोई पानी मांग लेता। एक दिन सुबह उठ के उसने कहा, आज के बाद जिसने भी रात को पानी मांगा मैं उसकी फाड़ दूंगा। उसी दिन रात को एक बच्चे को प्यास लगी। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका बाप अम्मी की मार रहा था, तो वो पानी पिए बगैर फिर सो गया। सुबह उठा तो उसने अपने बाप से कहा, अब्बू, क्या अम्मी ने भी रात को पानी मांगा था। पप्पू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें ये कायनात भी अलग नहीं कर सकती। बबली, बाकी सब तो ठीक है, मगर ये कायनात कौन है। एक लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का, कहाँ से हो। लड़की, लाहौर से। लड़का, अच्छा जरा ये बताना कि गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है। लड़की, कमीने, अपनी उंगली चूस कर देख ले। बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पकाकर लाती थी, आप ज्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं। क्या मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको। शोहर, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। उस्ताद ने क्लास के बच्चों की शरारतों से तंग आकर उन्हें सीधे लेटकर टांगे साइकिल की तरह चलाने की सजा दी। एक बच्चे ने थक कर कुछ देर बाद टांगे चलाना बंद कर दी। उस्ताद ने वजह पूछी तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, सर, मेरी चेन उतर गई है।
एक लड़का छुपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। एक कंजूस जो जिंदगी में पहली बार दुम्बा खाने के लिए जिबा करवा रहा था, दुम्बे के पास बैठकर खुद कलामी कर रहा था और कह रहा था, जिगर और गुर्दों की तो कड़ाही बनेगी, नरम गोश्त के कबाब बनाऊंगा और चर्बी सिरी पाए यखनी के लिए अलग रखूंगा, चमड़े की जैकेट बनवाऊंगा और इसकी ऊन शाल बनाने के काम आएगी। अचानक दुम्बा गुस्से से बोला, ओए कंजूस के बच्चे, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड कर ले, मोबाइल रिंगटोन के काम आएगी। शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में गिर गई। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या ढूंढ रहे हो? शेख साहब फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बेगैरत कंडक्टर नु लभ रहा वहां, मेरे 25 रुपए बकाया ने। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टर सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टर खुद ले आऊं तो? डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर गर्म करके खुद ही अपने मुंह पर चिपका लेना। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ ऊपर उठाए और बिना दुआ मांगे ही हाथ नीचे कर लिए। शोहर, ये क्या, दुआ क्यों नहीं मांगी तुमने? बीवी, मैं दुआ मांगने लगी थी कि अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर कर दे, फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही ना मर जाऊं। पप्पू की शादी नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार, भाभी के साथ कैसे गुजर रही है? पप्पू, यार मैं तो अजाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनती ही नहीं। एक पठान रेल की पटरी पर लेट गया। एक आदमी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ट्रेन आ गई तो मर जाओगे। पठान, मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, ट्रेन क्या चीज है? बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान, तुम भी तो बहुत मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। एक पठान सरदार से, मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीकर हर कोई सच बोलता है। सरदार बोला, अच्छा तो मुझे पिलाओ दवाई। सरदार ने दवाई पी तो बोला, ये तो तेल है। पठान, देखा ना, तुमने सच बोल ही दिया, ये वाकई तेल है। अदालत में रेप केस की समाअत मुकम्मल हुई तो जज ने लड़की से पूछा, जब तुम्हारा रेप हो रहा था तो तुम कैसा महसूस कर रही थी? लड़की ने भी तंग आकर जवाब दिया, जज साहब, लड्डू अगर जबरदस्ती से भी खिलाया जाए तो मीठा ही लगता है। अगर आंखें मिलाने के बाद 2 जमा 2 4 हो जाती हैं, तो 2 दिल मिलने के बाद एक कैसे हो जाते हैं? दूसरा सवाल, अगर टेंशन का ताल्लुक दिमाग से है तो लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? तीसरा सवाल, अगर इश्क का ताल्लुक दिल से है तो इश्क में लोग पागल क्यों हो जाते हैं? एक लड़की बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। एक बुजुर्ग दूर से चिल्लाया, कोई लीमू का सोडा ला दे। एक लड़का भागा और एक गिलास लीमू का सोडा लाया और आते ही चचा को दिया। चचा ने सोडा पी लिया और बोला, शुक्रिया पुत्र, मैं से आज साथ नहीं देख सकता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।